कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बाज न होते हुए भी परिवार के ताने सुनते सुनते तलाक का शिकार हो जाती है और उसका शौहर दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन सवाल यह है कि इस तलाकशुदा लड़की का अब क्या होगा, जिससे दिन रात लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। इस लड़की की ज़िंदगी इसको कहाँ तक ले जाएगी और इसके शौहर का क्या बनेगा। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया। महक की शादी अपने कजन ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे, लेकिन सास ननद सब पूछने लगे 8 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। महक कोई जवाब न देती। वक्त गुजरता रहा और इसी तरह 5 साल गुजर गए, लेकिन महक मां न बन सकी। फूफो, सास, ननद, यहाँ तक के ताहिर भी ताने देने लगा। फूफो तो बार बार कहती ये मनहूस है, इससे किसी तरह जान छुड़वाओ। बांझपन का ताना, ये अल्फाज कितना दर्द देता है, यह सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम ताने सहते हुए सोती। हर सुबह सख्त लहजे उसके मुंतजिर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा। मैं अब थक गई हूँ, लोगों की बातें सुन सुनकर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास महक को कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती रहती थी, लेकिन महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहती अपना भी टेस्ट करा लो तो वह इनकार कर देता। इसी तरह 7 साल गुजर गए, लेकिन औलाद न हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी। ताहिर घर आया, साथ ही एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा यह कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा यह तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखा और बोली, इस मनहूस का क्या कर रहा है? ताहिर ने महक की तरफ देखा और 3 बार तलाक 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 कहकर दूसरी बीवी का हाथ थामकर कमरे में चला गया। सास ननद सब खुश थे, लेकिन महक की तो दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन अब क्या कर सकती थी? वह जिंदगी भर रोने के सिवा वह अंजाम जानती थी। जब औरत को तलाक हो जाए तो यह मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। यह 10 साल पहले कब जानती थी यूँ आने वाला वक्त उस पर कहर बरसाएगा। वह कब जानती थी उसके दामन पर तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सील लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती। जब जख्म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने अपने खर्च में से पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 जमा कर लिए थे। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। पागल हूँ, किसी को दुख नहीं देना चाहती और बद्दुआ भी नहीं दूंगी। बस मेरे नसीब का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों। और हाँ, यह लो 70,000। तुम कहते थे ना कि बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक भी आंसू न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुई थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। महक ने फूफो के सामने सर झुकाया। फूफो जान, चलो माना मैं मनूस ही सही, लेकिन आप मेरी फूफो भी तो है ना। मुझे अलविदा करते हुए कम से कम मेरे सर पर हाथ रखकर थोड़ा प्यार तो दे दो। फूफो ने मुंह मोड़ लिया। महक मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाय, आप लोग इतनी नफरत कैसे कर लेते हैं। इतना कहकर पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। जैसे ही कदम घर से बाहर रखा, सब्र का बांध टूट गया। आंखों से आंसू का तूफान बहने लगा। सुर्ख आंखें, बर्बाद जिंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इम्तहां, 1000 शिकवे, लबों पे बेइम्तहा शिकायत। लेकिन किससे कहती, क्या गुजरी होगी उस पर। रिक्शा में बैठी और अम्मी अब्बू के घर पहुंचकर मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। अम्मी अब्बू से मिली, भाई भाभी से मिली, सभी घर पर ही थे।
सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। जोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वजू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी भूख बहुत लगी है, खाना दे दे। अम्मी कुछ ना समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी मैं कुछ देर सो जाऊं, मैं सफ़र से थक चुकी हूँ। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता, महक क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है क्या? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ, कहो तो चली जाऊँ। माँ ने सीने से लगा लिया। महक तेरी आंखें बता रही हैं, कुछ तो बात है। मैं माँ के सीने लगी हुई मुस्कुराने लगी। बातें करते करते आवाज़ कांपने लगी। अम्मी, ताहिर ने मुझे बाँझ कहकर तलाक दे दी है। माँ को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यह क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा न करना, बस जो होना था हो गया। मुझ पर एक कयामत का आना जरूरी था, जो आकर गुजर गई। अब प्लीज़ किसी से पूछना, लड़ना और झगड़ना अम्मी छोड़े, बस मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी। महक क्या हो गया है मेरी बच्ची तुमको? हम उन लोगों को गिरबान से पकड़ेंगे, हक मेहर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी मेरी जिंदगी को रोग लग गए, आप हक मेहर की बात कर रही हैं। क्या होगा इससे? कोई फर्क पड़ेगा? 4 लोग इकट्ठा होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गाली गलौज, वह लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी उसने छोड़ दिया है, मैं खुश हूँ, बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात न करें। माँ कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई और सोचने लगी। कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पांव दबाती रही, उसको खाना बना बना कर खिलाती रही, कपड़े धोना, सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मशरूफ़ रही। कभी रसीद भूख ने काटा, बेइम्तहा गुर्बत के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही, मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी मिला क्या? तलाक। यह सब क्या है? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्जी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, न दिल का हाल बयान करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, ना मेरा रात रात भर जागना देखा, ना मेरी चाहत को समझा, बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं, कभी दहेज के नाम पर मारी जाती हैं तो कभी बे औलाद की वजह से। इतने में अनजान होने लगी। सारी रात सोचते सोचते गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को तो एमए तक पड़ी हुई थी, लेकिन बेटियों की तामील किसी जाहिल मर्द के निगाह में आने से खत्म हो जाती है, क्योंकि यह दुनिया कहती है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द अगर थप्पड़ भी मारे तो भी खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पर दाग के लिए खामोश रहो। वक्त गुजरने लगा। महक की जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई चाहत। यूं कह ले सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतजार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी और कई कई घंटे वह तन्हा बैठे न जाने किस सोच में गुम रहती। याददाश्त कमज़ोर हो गई। रात को क्या खाया था सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज़ कहीं रख दी तो भूल गई। वह जिंदा लाश बन गई थी। कोई किसी को कितनी आसानी से छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी और लोग इतने तंज ताने देते रहते थे, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब खत्म हो जाए खुदा जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं।
महक इस बार मर तो सकती थी, लेकिन दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब इस रिश्ते से एक नफरत हो गई थी। उसे लगता था सब मर्द घटिया, फरेबी और मतलबी होते हैं, बस अपने मतलब तक साथ रखते हैं। मतलब खत्म, रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर ना वफाएं काम आती हैं, ना खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राख बनकर उड़ा दिया जाता है। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। लड़का दूसरे मुल्क में जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप तो कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बूढ़ा, इस तरह के रिश्ते आने लगे। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, जितनी भी पाक साफ हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो हमारे मुआशरे में जैसे वह एक तवायफ सी बन जाती है। लोग एक नफरत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आएंगे, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है, कौन लेगा इसे। वाह क्या समाज है। मतलब तलाक होने पर लड़की तवायफ बन जाती है। अल्लाह तबाह और बर्बाद करे ऐसे मुआशरे को, जिसमें औरतों पर तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डाकुओं, शराबी जानी मर्दों की मिल्कियत समझी जाती है। महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, जिंदगी का सफ़र तन्हा नहीं कटता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से महक का अम्मी, अब्बू, भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ। महक का भाई कहने लगा, लड़का पुलिस में है, अमीर भी है और घर भी अच्छा है, इससे क्या ऐतराज है तुमको। महक की बस जिद थी, शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा ली। फिर जब हालात बिगड़ने लगी तो रोने लगी। बाबा ने आवाज़ सुनी, कमरे में आए। महक की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। जल्दी से अस्पताल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर ने पेट की सफाई की इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेरकर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो। वहाँ एक लड़का वकास जो नर्स था, वहाँ पर मरीजों को ड्रिप इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था। डॉक्टर ने वकास से कहा, इस मरीज को जो जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी है तुमने खुद टाइम पर खिलानी है। वकास ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी खत्म हो चुका है। यह नर्स वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, खतरे वाली कोई बात नहीं है। 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में जाकर बैठ गए। माँ भी पास सोफे पर लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज़ दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया और बोला, क्या चाहिए आपको। महक ने पानी मांगा। वकास पानी लेकर आया, खुद सहारा देकर उठाया और महक को पानी पिलाया। फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वह आपके लिए बहुत परेशान है। आप बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा रहा। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने हाथ बढ़ाकर महक का चेहरा साफ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया और रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया, अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, महक कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। उसके बाबा कह रहे हैं, एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। एक बार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली खातून से निकाह किया था, क्यों ना मैं भी महक से निकाह कर लूं। खुदा जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द मिटा दूंगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने कहा, कौन है वो। वकास ने बताया, अम्मी जान
उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली, शाबाश, अब हमको मुआशरे में बदनाम करेगा। सब क्या कहेंगे कि तलाक वाली बहू लेकर आए हो। वकास मुस्कुराकर बोला, अम्मी जान, बदनामी हो या इज्जत, शादी तो मैं अब उससे ही करूँगा। जब वकास के भाइयों और बहनों को पता चला तो वह भाई को लानतें देने लगे। बस अब क्या तेरे लिए तलाक वाली ही रह गई है, बहन अपनी ननद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगा। वकास बस इसी जिद पर अड़ा था कि महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा, ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। तुम मुझे बताओ, वह इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती। वकास राजी हो गया, ठीक है अलग रहूँगा। दूसरे दिन रिश्ते की बात करने वकास, उसकी बहन और माँ महक के घर गए। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी, हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला, आंटी क्या मैं एक बार महक से बात कर सकता हूँ। माँ ने हाँ में सिर हिलाया, बेटा कर लो बात, आगे नसीब का खेल है। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा तो चुप हो गई। कैसे हैं आप। महक बोली, ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे। वकास प्यार से बोला, महक आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली, वकास आपका यह पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा, हर मर्द एक जैसा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दे। वकास ने महक को बहुत वास्ते कस्में दी। आखिरकार महक हार गई और उसने धीरे से कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफर बन गई। मोहल्ले वाले और घर वाले वकास को ताना देते रहे, तलाक वाली ले आया है। वकास को पुराना एक कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक ना करते थे। वह सब महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा, मेरी जान, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ आपको शहजादी बनाकर रखूँगा। महक महसूस कर रही थी वकास अच्छा एक इंसान है। वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर मिलकर दोनों नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा बहुत मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। भाई सब अलग थे, उन्होंने अपने घर नए बना लिए थे। महक एक दिन कहने लगी, वकास यह आईफोन कितना महंगा होता है ना। वकास मुस्कुराने लगा, मेरी जान, आईफोन आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट की कीमत है। महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया और घर में छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी तो उठा और महक के माथे पर बोसा किया। महक ने आंख खोली, मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा और बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। महक हैरान थी, बोली, वकास आपको याद थी मेरी बर्थडे। वकास बर्थडे केक लेकर आया। दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट सामने रखा। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास क्या जरूरत थी मेरी जान यह सब करने की, पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधे पर सर रखकर हंस रहा था। जब गिफ्ट खोला तो उसमें आईफोन था। महक रोने लगी, पागल हो बिल्कुल। वकास बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है, बिल्कुल पागल हो। वकास ने आंसू साफ किए, मेरी जान सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था लेकिन एक शहजादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाली लड़की से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया, टीचर की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थामकर बोला, मेरी जान आपका जो दिल कहता है वो करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी, अल्लाह का करम हुआ, टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे। दोनों भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला,
बगैरत बीवी की कमाई खाएगा, लेकिन वो बड़े भाई की बातों को इग्नोर करके घर वापस आ गया। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह थी। फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल मंजिल घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। जिंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह पाक ने रहमत की, एक बेटा अता किया। वकास बहुत खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पर एक शख्स आया। सर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे, साथ एक लड़का था। उसके सर पर मरहम पट्टी की और पूछा, क्या हुआ है? वह शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बड़ी जालिम है। मेरा घर जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। अब मुझे रोज कुत्ते की तरह मारती है। वह कोई और नहीं था, महक का पहला शौहर ताहिर था। भाई सामने खड़ा था। वकास भाई के पास गया, कहने लगा, भाईजान, यह देखिए, ये वही महक है ना, जिसकी वजह से आपने मुझे गालियां देकर घर से निकालकर कच्चे से मकान में भेज दिया था। आप कहते थे यह तलाक वाली औरत है। भाईजान, मैं आप पर तंज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है? हमारे मुआशरे में क्यों तलाक वाली लड़की को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी सही रहता है। भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफ़र बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी महक या तो ज़िंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चे के बाप किसी बुढ़े की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान, सोच को बदलें, औरतों को गाली देना बंद करें। जानते हो भाई, तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, जरूरी नहीं तलाक वाली लड़की ही मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह ना करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर ख्वातीन को इज्जत देना सीखें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।